गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ स्टेट लाइन्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई कोच है, बैट और बॉल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो पहले टाइम में कितने बैट लिए? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने रुपीस की? 3,900। तो पहले स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली दिखा देते हैं। माना एक बल्ला, ठीक है, माना एक बल्ला X रुपए और एक बॉल Y रुपए की है। ये आपने मान लिया। अब पता नहीं कॉस्ट कितनी है, ना तो बैट की कॉस्ट पता ना बॉल की कॉस्ट पता। तो अलजेब्रा में क्या करते हैं, जो अननोन रहता है उसको हम X और Y से मान लेते हैं। दो चीजें हमें नहीं जानकारी कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की, तो हमने मान लिया X रुपीस का एक बैट है और Y रुपीस की एक बॉल है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल बी X and Y respectively. ठीक है, एक बैट की कॉस्ट X रुपीस है एंड एक बॉल की कॉस्ट क्या है? Y रुपीस है। ठीक होगी। अब देखो, जैसे जैसे कंडीशन दी हुई है उसी के हिसाब से हमने काम करना है। हमारे पास क्या है, कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। क्या बाई क्या है? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, तो क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है? क्या कंडीशन है स्टूडेंट? कितने बैट खरीदे? 3 और कितनी बॉल खरीदी? 6। तो एक बैट X रुपए का है तो 3 बैट कितने को हुए? 3X। सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लाई का प्रश्न हो गया। कोच ने, हमने कहा कि एक बैट X रुपए का लिया तो कोच ने कितने बैट ले रखे? 3। तो 3 बैट कितने रुपए के होंगे? 3X। जैसे आपसे कहा कि एक बैट 100 का है तो 3 बैट कितने के होंगे? तो 3 into 100 हो गया। वही बात है, 3X प्लस एक बॉल कितने रुपीस की है? Y रुपए की है। और कितने बॉल्स लिए? 6। तो टोटल बॉल कितने रुपए की हो गई? 6Y। ये तो गए 3 बैट की टोटल कॉस्ट 3X और 7 बॉल्स की टोटल कॉस्ट 6Y। ठीक है, 6 बॉल्स की टोटल कॉस्ट 6Y। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने की हुई। तो ये कंडीशन आपको क्या दे रखी है? 3,900। इतने रुपीस का 3,900 में 3 बॉल्स और
3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि किसी कॉमन फैक्टर से सब डिवाइड हो जाता है इक्वेशन बन रही है, समीकरण क्यों बन गया, देखो इज इक्वल टू का साइन है, राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण का रूल है कि आप किसी कॉमन फैक्टर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, और या उस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 3 से डिवाइड हुआ तो 2y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, सेम फैक्टर से, परंतु दोनों तरफ होना चाहिए, जितने टर्म हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम थिंग से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के सही बात होगी। ऐसा नहीं कि केवल लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, ऐसा नहीं कि केवल राइट हैंड साइड में कर दिया, ऐसा नहीं कि किसी एक टर्म में कर दिया, नहीं, जब किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, याद है क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन, दूसरी स्थिति क्या है डियर स्टूडेंट, कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि एक बहुत्व है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y, बैट की कॉस्ट है, बॉल की कॉस्ट है, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या हम इसी इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेंगे कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि जब 2 अननोन होते हैं, 2 अज्ञात राशियां होती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस तो चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, एक ये निकल गई, एक और चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, सेकंड कंडीशन है उसने एक बैट लिया, एक बैट की कॉस्ट क्या होगी x, ठीक है, प्लस कितने बॉल ली, 3 गेंदें, 3 बॉल्स ली, तो 3y, x प्लस 3y, ये कितने की हो रही है, ये ली उन्होंने कितने रुपए की ली, 1300, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। तो आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई, कौन कौन हो गए स्टूडेंट, एक तो आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और दूसरे आ गया x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये जो इक्वेशन हैं, जो कुछ प्रश्न में दिया है उसको हमने गणितीय रूप में लिख लिया, और बेसिकली आप कहेंगे कि अलजेब्रिक रूप में लिख लिया, बीजगणित के रूप में लिख लिया। अभी ऐसे स्टेटमेंट है कि जो सारी कहानी है, जो 3 बॉल और 3 बैट और 6 बॉल ली थी इतने की, या एक बैट और 3 बॉल ली इतने की, ये सारी कहानी इन 2 इक्वेशंस के अंदर है। तो मैथमेटिक्स का देखिए कितनी पावर है कि कम बात में सब कुछ बता देना, इतने में ही ये सब जो लिखा है सब आ गया, जो दिया हुआ था। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक मतलब जिसमें वेरिएबल के फॉर्म में आपने कुछ रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया, अलजेब्रिक तो हो गया इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा इक्वेशंस का, इनका, और एक चीज आपको और कह दूंगा स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात और कह दूं, देखिए ये तो मेरा एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, 2 इक्वेशंस हो गई, एक है। अब इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि हमने इनको क्या कहा है, हमने कहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे, वेरिएबल की पावर 1 है, देखो ये, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गई। पेयर किसको बोलते हैं, 2 को, पेयर हो गया इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल कौन हो गए, x और y, 2 चर वाले, एक चर x है, दूसरा चर y है। रैखिक समीकरण, रैखिक क्यों कह रहे हैं, x की पावर y की पावर क्या है, 1 है। रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, सीधा सीधा हो गया, आ गया ना। तो अब आपको इसको ग्राफिकली भी दिखाने की आती क्या है, क्योंकि अभी तक जो रैखिक कार्य था, एक तो हमने मैथमेटिकली कहा
कि जहां वेरिएबल की पावर 1 1 है वो रैखिक होती हैं, ठीक हो गया। पर ग्राफ में आपको दिखाना है कि रैखिक है। रैखिक मतलब जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको लाइन मिलने वाली है, रेखा मिलने वाली है, ठीक हो गया। तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन मीन्स 0 0। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी प्लेन के एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से 4 बराबर भाग करते हैं। जहां पर ये दोनों एक्सिस कटते हैं, इसका नाम है एक्स अक्ष, ये अक्ष एक्स अक्ष है, और ये है वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जहां पर दोनों कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो है ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, मतलब यहीं से स्टार्ट करना है चलना। यदि एक्स एक्सिस के दाएं ओर चलेंगे तो धन धन में गिना जाएगा, एक्स एक्सिस के बाएं ओर चलोगे तो ऋण में गिना जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर चलोगे तो धन में गिना जाएगा, वाई एक्सिस के नीचे आओगे तो ऋण में गिना जाएगा, ठीक। अब आप देखिए, ये आप जानते ही हैं पहले भी। अब इसको देखिए, मैंने आपसे कहा था इक्वेशन में, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस कितना x, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, y इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 2 हो गया। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर ये x जो होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया, स्वतंत्र चर। और जो y है यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका नाम हो गया स्वतंत्र चर। ये आप याद रखना, ठीक है। एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स कैसा वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। मैं एक्स को वैल्यू दूंगा, 0 दे सकता हूं, 1 दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, मेरी इच्छा, 100 200 300 कुछ भी रखूंगा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। परंतु x को जैसी वैल्यू दूंगा इसकी वैल्यू चेंज होगी। x को 100 रखूंगा तो ये कुछ और बन जाएगा, x को 200 रखूंगा कुछ और बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, क्योंकि x पे डिपेंड है, ठीक हो गया। अब मैं टेबल बना देता हूं। देखिए, मैं आपसे इस बात को पहले भी कह रहा था कि किसी लीनियर इक्वेशन को, किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। 2 बिंदुएं पर्याप्त हैं, 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं, ठीक है। माना मैंने पहले कहा कितना, x को कहा मैंने 100, x की वैल्यू रखी मैंने 100, स्वतंत्र आपकी तरफ से रख रहा हूं। तो 1300 माइनस 100 कितना, 1200। अब 1200 में 2 से भाग करूंगा तो 600 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने x को वैल्यू दी 300, x को वैल्यू दे दी 300, मेरी इच्छा, जो मर्जी दो आप, आपकी इच्छा, आप जो चाहो आप वैल्यू बदल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, x को मैंने रखा 300, तो 1300 माइनस 300 कितना होगा, 1000, और 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आप देखिए पॉइंट्स कौन कौन हो गए, इसमें 2 पॉइंट्स आ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रूप में चलते हैं। पहला कोऑर्डिनेट एक्स और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका 100, 600 हो गया, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा फिर वाई का कोऑर्डिनेट आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है आपका 300 और 500, ठीक है, ठीक है। इस दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 300 500। तो माना मैंने कहा ये पॉइंट ए है, आपने कहा ये पॉइंट ए पॉइंट है, और इसको कहा आपने ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब आप देखिए, आपको 100 एक्स एक्सिस पे प्लस 100 चलना है। अब 100 तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें 1 सेंटीमीटर को तो मान ले सकते हैं,
और मैं पैमाना क्या मान लूंगा, 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने 100 को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो मेरा जो पहला खाना है ये दिखाएगा 100, ठीक है। मेरा दूसरा खाना क्या बताएगा, 200, ये बताएगा 300, ये बताएगा 400। ऐसी वाई एक्सिस पर भी बताएगा ये, वाई एक्सिस पर 100, 200, 300। अब पैमाना आप सेम रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी के कारण मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये आपने कहा 100, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया और 600 हो गया। एक 100 के खाने, 100 के खाने, मतलब एक खाना, ग्राफ कॉपी का एक खाना आपने 100 के बराबर मान लिया, ठीक है। ऐसे आपने कहा 100, आपने कहा 200, आपने कहा 300, आपने कहा 400। अब यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं, तो इधर नहीं किया मैंने, ठीक। पहले पॉइंट किया 100, 600। अब 100 मतलब एक्स में गया, 100 एक्स में तो यहाँ पर पहुंचे। इसमें चलने का तरीका क्या होता है, राइट एंगल के रूप में चलते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस में यूं चले और उसके बाद वाई एक्स पे जाने के लिए इससे 90 डिग्री पे चलना पड़ेगा। वाई एक्स में जाएंगे 600, ये पॉजिटिव है, तो 600 वाई में चलेंगे, ये ऊपर बढ़ेंगे, तो 600 यहाँ है। तो इसकी सीध में एक्स में इतना चले, इसी सीध में आप कहाँ आ गए, ऐसे यहाँ पहुंच गए, ये 600 हो गया। एक्स 100 और वाई 600। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया ए, ये हो गया 100, 600। यह है तरीका, आप समझ गए। इस पे चलने का तरीका देखिए, ये पॉइंट हो गया 100, 600। एक्स एक्सिस में 100 चले, वाई एक्सिस में कितना चले, 600 चले। फिर है 300, 500। एक्स एक्सिस में 300, 100, 200, 300। एक्स एक्सिस में 300 चले और वाई एक्सिस में कितना चल रहे हो, वाई एक्सिस में चल रहे हैं 500। अब इसी में चले ऊपर, इसी में चले ऊपर, ये 500 यानी क्या, ये यहां पहुंच रहा है, ये है ना 500, ये यहां तक 500 है, तो इसकी सीध है, तो ये 500 की सीध हो गई, ये 300 हो गया और ये ऊपर 500 हो गया। ये दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, पॉइंट बी मेरे पास बन गया 300 और 500, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल से आपने स्केल रखना है, स्केल से सीधे लाइन और पेंसिल से चित्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से। तो ये आई लाइन, ये इसका विस्तार अनंत, वहां से यहां से विस्तार अनंत है, ये वो लाइन आ गई। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन है इसका। तो आ गया ग्राफिकली, ये एल्जेब्रिकली है और ये ग्राफिकली है इसका, ठीक हो गया। अब दूसरी को देखते हैं, अब दूसरा ड्रॉ करें, ठीक हो गया। दूसरी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अब इसको मैं ओमिट कर लेता हूं यहां से, देखिए, ठीक है। इस ढंग से आपने बनाने हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को बाद में आएंगे, अभी आप स्टेप वाइज काम करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। अब दूसरी लाइन आपकी ये है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, तो इसकी इक्वेशन को क्या लिख देंगे, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स। ये 3y इज इक्वल टू, ये x को ट्रांसपोजिशन करके राइट हैंड साइड में, तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। 3y हो जाएगा 1300 माइनस एक्स और y हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बाई 3। अब आप जो है टेबल बना लीजिए, ठीक है। फिर वही ग्राफ खींचने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, आपको 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू, 2 पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। पहली स्थिति में क्या रखता हूं मैं, ऐसी वैल्यू रखूंगा जो 3 से कट जाएगी। तो x को मैं यदि 100 रख दूं, x को क्या रख दूं 100 रखता हूं,
तो 1300 माइनस 100 1200 होगा, और 1200 3 से आसानी से कट जाता है, 400 हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो x को अपने हिसाब से मानेंगे, मैं वो वैल्यू मानूंगा आसानी से कट जाए। मैंने 100 रखा, मैं माना 10 20 रखूंगा तो उससे मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिल जाएगा, और मैं एक्यूरेट नहीं खींच पाऊंगा पॉइंट को, एक्यूरेट पॉइंट को किसी इस प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अब x को मैं कहता हूं, x को मैं क्या रख रहा हूं, x को मैं किसी टाइम पर रख देता हूं 400 रखूंगा, तो 1300 माइनस 400 क्या हो, 900, और 900 में 3 से डिवाइड आपने किया तो कितना हो गया, 300 हो गया। आ गया समझ में? ठीक है ना। पहले मैंने 100 रखा, 1200 बना, 1200 बाय 3 400, फिर मैंने 300 रख दिया, नहीं 400 रख दिया, 400 रखा ना, 1300 में 400 गए तो कितना हो गया, 900, और 900 में 3 का बार कितना हो गया, 300। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए, पॉइंट्स देखिए, एक पॉइंट हो गया, पहले x का फिर y का, 100, 400, इसको मैं पॉइंट C लिख लेता हूं, और दूसरा 400, 300, ये पॉइंट आपका फॉर एग्जाम्पल D पॉइंट आ गया। ठीक है, 100 400 C पॉइंट, और 400 300 D पॉइंट। अब करिए ट्रेस, 100 कहां पड़ेगा, 100 तो यही है, ये तो x में 100 और y में 400 का यहाँ, इसी के ऊपर 400 के C तक यहाँ पर जाएंगे, ये पॉइंट आपका C है, C पॉइंट है 100, 400, ठीक है। और D में कहाँ चल रहे हैं, 400, 300, 400 ये, ठीक है, 400 x में 400 चले, x में 400 चल रहे हैं, और y में चल रहे हैं 300, तो y में 300 कहां पर हुआ, इसकी सीध में यहां, ये आया, ये, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो एक लाइन आपके पास आएगी, ये, ठीक है, ये पॉइंट आपका C था, C पॉइंट कोऑर्डिनेट है, D पॉइंट कोऑर्डिनेट है, तो लाइन आ गया ये। इसकी इक्वेशन आपके पास जो आई है, इसकी इक्वेशन आपके पास जो आई है दोस्तों, इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या आई है, ये इक्वेशन आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गया ग्राफ, ग्राफिकली आपने ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से इसका ग्राफ बना है ये वाली लाइन, और इसका ग्राफ बना है, इसका ग्राफ बना है ये वाली लाइन, ठीक है। अब आप बाद में पढ़ेंगे इन ग्राफ की विशेषता, वो अभी नहीं बता रहा हूं, अब केवल ग्राफ सीखिए आप, ठीक है, कैसे ग्राफ आ रहे हैं, और जब कॉपी में बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा ग्राफ कैसे है, ठीक है, आपको ठीक हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि यहां पर एक पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइन है, देखो, ठीक है, एकदम पैरेलल हैं, कहीं नहीं मिलते, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत। ऐसे कब होता है, जब दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए x प्लस 2y, x प्लस 3y पैरेलल टाइप के हैं ये, देखो x प्लस 2y, x 1:3 पैरेलल होंगी, अभी नहीं कहते इस बारे में। चलिए, ये जो दो लाइन इस पर 2y है ना, इसमें आपका 3y, इसमें 2y है, ये जो 2y होता तब कह सकता था, ठीक है। यदि इसमें भी आपका 2y होता तब मैं कहता पैरेलल, अभी कुछ नहीं कहते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे डिटेल में है फिर कि इनका नेचर कैसा है। तो फिलहाल अभी इस चैप्टर में आप जाने कि केवल ये लाइनें आपने ड्रॉ कर रखी हैं, आपने ग्राफिकली जो आपने एल्जेब्रिकली इक्वेशन दिखाई उनको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट किया, बार भी इतना ही जानिए, ठीक है। उसमें नहीं चलते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है, कि पैरेलल है, कि इंटरसेक्ट करते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर कौन साइड है, उस पर नहीं चलते हैं, अभी केवल ग्राफ कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं स्टूडेंट, और ये एक्सरसाइज आपकी फिर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ढंग से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है,
तो अभी आप केवल ग्राफ खींचिए, अभी आप इस चक्कर में मत पड़िए कि लाइन का नेचर आपका कैसा है, उस तरफ मत देखिए आप, ठीक है। और जब आप ग्राफ होते हुए खींचेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। जो आगे हमारे पास 3 कंडीशन आते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्ट वन अनदर एट ए सिंगल पॉइंट, लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर एंड लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक हो गया। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। अब मान लीजिए, माना अब सीधे 2 किलो का नहीं मानेंगे, 1 किलो का मानेंगे। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम पढ़े हैं आपने। माना 1 किलो सेब, ठीक है, 1 किलो सेब X रुपये तथा 1 किलो अंगूर Y रुपये का है, ठीक है। 1 किलो सेब X रुपये का और 1 किलो अंगूर क्या है, Y रुपये का। सेब और अंगूर है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, लेट द, ये लिख देता हूं, लेट द cost of 1 kg apple and 1 kg grapes be X and Y respectively। ठीक हो गया, ठीक है। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितना है, X रुपये है। 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, Y रुपये है। अब फर्स्ट कंडीशन, जो प्रथम शर्त दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, इसको आप देखिए। पहली कंडीशन क्या है, आपको दिया हुआ है 2 kg सेब, 2 किलो सेब, 2 kg एप्पल्स। 1 kg एप्पल आपका X रुपये का है, तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2X का हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से। 1 kg एप्पल कितने का है, X रुपये का, तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2X का हो जाएगा, 2X प्लस, ठीक है, 1 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स कितने के हो गए आपके, 1 kg ग्रेप्स आपके Y का माना हुआ है, और यहां पर 1 kg ही ग्रेप्स ले रखे हैं, तो 2X प्लस Y, ठीक है। 2 किलो क्या है, एप्पल है। 1 किलो एप्पल आपने कितने के माने हुए हैं, X के, तो 2 kg क्या हो गया, 2X का। और 1 किलो अंगूर ले आ गए, तो अंगूर का तो Y हो जाएगा, इज इक्वल टू 160, 160 रुपये का। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी शर्त क्या दे रखी है आपको। दूसरी कंडीशन है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब, अब 1 kg सेब आपका X का है, तो 4 kg कितने हो गए, 4X का हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे काम करिए। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर आपका Y क्या है, तो 2 किलो क्या हो जाएगा, 2Y हो गया, ठीक है। ठीक है, 1 किलो अंगूर कितने का है, Y का है, तो 2 kg कितना हो गया, 2Y का, इज इक्वल टू, ये कितने का है मिला करके, ये मिला के आपको 300 रुपीज का, ठीक है। तो आप यहां देख रहे होंगे,
यहाँ 2 से कट रहा है, यहाँ से 2 से कट रहा है, यहाँ 2 से कट रहा है, तो इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से काटिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। अब यहाँ कुछ करता नहीं, यहाँ 2 से करता है, यहाँ से 2 से करता है, पर ये नहीं करता 2 से, इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, इसमें और इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, इसमें नहीं होता, इसलिए यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परंतु इसमें यहाँ हो जाता है 2 से डिवाइड, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, तो वो मैंने कर दिया। ये 2 इक्वेशन आ गई। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में एल्जेब्रिकली आपने इनपुट दिखा दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये 2 इक्वेशन एल्जेब्रिकली बीजगणितीय रूप में आपने ये सब दिखा दिया। अब आपने दिखाना है ग्राफिकली, ग्राफ के रूप में ये कैसे होंगे। अब ग्राफ में यहाँ पर खींच लेता हूँ, ठीक हो गया, ग्राफ इधर खींच लीजिए, आप ग्राफ कॉपी रखें, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ग्राफ कॉपी अभी नहीं खरीद पाएंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए कि यदि आप अभी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप फिलहाल कॉपी में ग्राफ कॉपी बनाइए। आपने ऐसे कॉपी में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, या आपकी वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन हो गया ओ, ठीक है। अब मैं पहली इक्वेशन जो आपके पास है, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x हो गया, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है स्टूडेंट। y की वैल्यू आपकी 160 माइनस 2x होगी। अब x की क्या रखूं वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखूं कि मुझे y की मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, शॉर्ट करना है ना मुझे इसको, 10 बहुत हो जाएगा, 60, इसको 50 कर देता हूं, ठीक है। x को 50 मान लेता हूं। देखो यहां पर अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिए है, मैंने कहा लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट पर्याप्त होते हैं, एक आपने x इज इक्वल टू माना, दूसरा y इज इक्वल टू माना, ठीक है, 2 पॉइंट्स इनफ है। मैं कह रहा हूं x को मैंने 50 माना, ठीक है, x की वैल्यू कितनी मानी 50, और 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, और 160 माइनस 100 कितना हो गया 60, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या मान रहे हैं, इसको 60 मान रहे हैं, इसको मैंने माना 60 माना x की वैल्यू, तो 60 इंटू 2 कितना 120, और 160 माइनस 120 कितना होगा 40। क्लियर होगा आपको, ठीक है ना, सही है। अब मेरी इच्छा है मैं x की मान इस ढंग से करता हूँ, x मैंने 50 रखा तो 100 हो गया, 160 माइनस 100 आपका कितना हो गया 60 हो गया, फिर मैंने x 60 रखा, 120, 160 माइनस 120 कितना 40। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए, पॉइंट्स हो गए आपके पास, एक पॉइंट हो गया 50, 60, ये पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट है 60, 40, ये पॉइंट बी है। 50, 60 एक पॉइंट हो गया, 60, 40 दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप क्या करिए कि 1, 1, 2, 2 लगाने से काम नहीं चलेगा, एक खाने को 1 सेंटीमीटर के खाने मान लीजिए, वो आपकी इच्छा कितने का पैमाना लेते हैं, उनको 10 मान लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मैंने माना 1 सेंटीमीटर की, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। पहला पॉइंट क्या है 50, 60, x में 50, y में 60, x में 50 कहां पहुंच गए यहां, x में 50, y में 60 पहुंच गए यहां, देखो यहां, इसके ऊपर आप चल रहे हैं, ये यहां पहुंच गए, ये है ना 60 के सीधे, x एक्स में 50 और y में 60, ये पॉइंट हो गया 50, 60, इसको रख दिया मैंने पॉइंट ए, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है 60, 40, 60, 40, अभी 60 है
और 40 कहाँ पर होगा, यहाँ देखिए इसका सीध ये लगभग ये इतना, ठीक है, ये 60 यहाँ से यहाँ तक 60 और इतना 40 मतलब इसकी सीधी ये पॉइंट मैंने कहा पॉइंट बी आपका कितना हो गया, इधर रख देता हूं, पॉइंट बी आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट, कितना हुआ, पॉइंट बी है 60,40। बस ये 2 पॉइंट आ गए, इसको आप ज्वाइन करिए, स्केल से ज्वाइन करिए, सीधी रेखा खींचिए, ये आ गया। इसका इक्वेशन लिख लीजिए, इसका इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 160, ये आगे लाइन, ठीक हो गया। अब ये कहने का मतलब हुआ ये हो गया ग्राफिकली, ये इक्वेशन कैसी थी, ये थी एल्जेब्रिकली, कौन सी, ये वाली खींची मैंने पहले, कौन सी खींची, पहले मैंने ये वाली खींची, 1 वाली खींची है ना, ये खींची है, हाँ तो ठीक है, ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है ना, इसको तो ये तो एल्जेब्रिकली था, ये ग्राफिकली हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन को देखिए, दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन आपकी हाँ, दूसरी भी आपकी लाइन तो सेम ही दिख रही होगी, ठीक है। दूसरी लाइन आप देखिए, अब जो भी है जैसा भी है आप वैसी करिए, जैसे लाइन है वैसी करिए, ठीक है। इक्वेशन 2 आप देखिए, इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। अब इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, देखिए x और y, तो 2 पॉइंट्स काफी, ठीक है। x को मैंने माना कितना, x को फॉर एग्जांपल मैंने 50 कहा, x को कहा 50, ठीक है, x को मैं 50 कहता हूं तो 52 से 100 और 150 माइनस 100 क्या होगा 50, ये भी 50 होगी, तो 50-50, ठीक हो गया। और x को क्या मान दूं, फॉर एग्जांपल 60 मान लेता हूं, x को मैं 60 मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया 60 से 120 और 150 माइनस 120 हो गया 30, ये 2 पॉइंट, x 50 है y भी 50 आ गया, x 60 है तो y कितना हो जाएगा 30। तो पॉइंट्स आपके पास जो आए हैं, पॉइंट्स आए हैं 50,50, ये मैंने कहा एक पॉइंट C है, और दूसरा हो जाएगा 60,30, ये पॉइंट आपका क्या है, तो 50-50 कौन सा पॉइंट हुआ, x 50 y 50, x 50 ये हो गया, ठीक है। और y 50 कहां पर जा रहा है, ये आपका y 50 देखिए, ये कहीं यहां, ये मैंने कहा C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 50,50, ठीक हो गया। 60,30, 60,30, अब 30 कहां पर आएगा, 30 कहीं यहां पर आएगा, ये है ना 30, ये देखिए, ये इसके ऊपर ये पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है क्या है 60,30, एक्स एक्सिस पे 60 और वाई पे 30 जाएगी, देखिए 30 कौन सा, इतना ना, ये, ठीक है, इसकी सीध में, तो यहां कौन सी आपका डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 60,30। अब मिलाइए दोनों को, आप मिलाएंगे डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि ये लाइन इस रूप में आएगी, ठीक है। इसका इक्वेशन आपके पास हो गया, ये वही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये ग्राफिकली आपने ये भी खींच लिया, ठीक है, आ गया ग्राफिकली, ठीक है। और आपको ये जो ग्राफ बनाए गए हैं आपसे, ये कुछ संकेत आपको दे रहे हैं, ये इक्वेशंस को देखिए जरा, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका भी, और ये इक्वेशन है देखो,
लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसी इक्वेशन है जिनमें x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट बराबर, y का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट बराबर, देखो y का कोएफिशिएंट 1 y का कोएफिशिएंट 1 गुणांक में, x का कोएफिशिएंट 2 x का कोएफिशिएंट 2। ऐसी स्थिति में जब लाइन ड्रॉ करोगे आपको पैरेलल लाइन मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी। आगे जाकर के इस पर बहुत बढ़िया सा आपको पढ़ाएंगे, कब कौन लाइन क्या कहेगी, कब कौन लाइन आपकी इस फॉर्म की होगी। इस फॉर्म का मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पी पर। ऐसी स्थिति में इक्वेशंस कैसी होंगी, एक स्थिति आपकी ऐसी आएगी, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ऐसी है। ये लाइनें क्या कहती हैं, ये लाइनें समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। कैसे, ज्योमेट्रिकली पैरेलल हैं। तो एल्जेब्रिकली क्या है, जैसे ये दोनों समांतर रेखाएं होगी, और एल्जेब्रिकली क्या कह रहे हैं, दो रेखाएं जहां x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। अब आगे जाके इतना सिंपल सा बता रहा हूं, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है इक्वेशंस में, वो पैरेलल लाइन बनाते, कहीं के एक दूसरे को नहीं काटते, देखो, ठीक है। और एक स्थिति आएगी आपकी कैसी, कि जब माना मैंने लिखा एक लाइन ऐसी आई आपकी यूं, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई ऐसे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ गई, ये कोइंसिडेंस का केस है, एक दूसरे के ऊपर लाइनों का आ जाना। तब क्या होगा, इन तीन कंडीशंस को आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, और इनसे आपको क्वेश्चन तो आता ही आता है, तुम्हारे 10th के एग्जाम में तो आएगा ही। इवन देन ये आगे भी आपका यूज होगा और कंपटीशन में भी आता है, ठीक है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप एक्सरसाइज 3.1 के जो 3 क्वेश्चन है इनका ग्राफ बनाना सीखिए, ठीक से ग्राफ बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये ग्राफ क्या कहते हैं, एल्जेब्रिकली क्या कहते हैं और ग्राफिकली क्या कहते हैं, और दोनों कॉन्सिडेंस होंगे, एक ही बात दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।